भाई वर्ल्ड कप स्टार्ट होने वाला है और अब बस बड़ी टीमों के बारे में बात करनी नहीं बनती है। कुछ डार्क हॉर्सेस हैं इस टूर्नामेंट के जिनको जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ये टीम्स हैं भाई जो इस वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रंग भरने वाली हैं, जिनसे एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा नहीं है, बट ये शॉर्ट सरप्राइज सब कुछ कर सकती हैं। मे बी दे कैन गो ऑल द वे। सो मेरी तरफ से डार्क हॉर्सेस टूर्नामेंट के कौन से हैं टॉप 5, बहुत मुश्किल काम था इनको ढूंढ के लाना, तुम्हारे लिए लेके आया हूं। रैंक करूंगा नंबर 5 से लेके नंबर 1 तक, जो मुझे लगता है सबसे बड़े डार्क हॉर्सेस टूर्नामेंट के। और स्टार्ट करने से पहले तुम्हें मैं ये बता देता हूं मेरा बेसिकली व्यू क्या था इस चीज को देखते हुए। पहली चीज तो ये कि रैंक बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए, बहुत अच्छी रैंक नहीं होनी चाहिए। दूसरा, टीम सुपर सॉलिड होनी चाहिए भाई, मतलब स्पेन फ्रांस इनको भी रगड़ सकती है, ऐसी टीम होनी चाहिए। तो उनको दोनों पैरामीटर्स को मद्देनजर रखते हुए नंबर 5 पे मेरे हिसाब से आती है भाई आपकी बेल्जियम। बेल्जियम का स्क्वाड सुपर सॉलिड है, यस। इनकी रैंक 9th है, विच इज ग्रेट। यू वुड से कि भाई फीफा वर्ल्ड कप में जा रही है 9th रैंक टीम, आप कैसे उसको डार्क हॉर्स बोल सकते हो? बिल्कुल भाई। बेल्जियम की अगर आप बेसिकली यहां पे ग्रुप देखोगे तो ग्रुप उसका बहुत टफ नहीं है, बट उसके आगे के लिए आपको और मेरे को दोनों को पता है कि कितनी हालत बेल्जियम की खराब होती है बड़े टूर्नामेंट में। इजी सा दिखने वाला ग्रुप है इनका, यहां से वो आगे निकल ही जाएंगे। बट आप हिस्ट्री देखोगे अगर बेल्जियम की पिछले कुछ बड़े वर्ल्ड कप्स में, सो उन्होंने क्या किया है, पिछले वाले वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में बाहर हो गए थे, उससे पहले 2 बार अच्छा परफॉर्म किया था, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक में गए थे वो। बट ओवरऑल पिछले बार उन्होंने अच्छा नहीं किया था, इस बार भी कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगी शायद लोगों को उम्मीद, क्योंकि इनके स्टार्स काफी एज कर रहे हैं काफी जल्दी। सो क्या गोल्डन जनरेशन जाने के बाद बेल्जियम एक लास्ट किक दे सकती है? देखते हैं दोस्तों, क्योंकि पिछले 2 मेजर टूर्नामेंट्स में बेल्जियम का रिकॉर्ड ये था, काफी सारी लॉसेस, बस एक एक विन थी, एक कनाडा के अगेंस्ट, एक रोमानिया के अगेंस्ट यूरो में, एंड दैट्स इट। सो बेल्जियम ऑफ कोर्स अपने जो उनकी रैंकिंग है उससे नीचे ही परफॉर्म करती है, बट मुझे लगता है इस वर्ल्ड कप में यहां पे कुछ सरप्राइज शायद बेल्जियम की टीम डाल सकती है। क्या है उनकी स्ट्रेंथ्स? सो बेसिकली फॉरवर्ड्स उनके काफी सही हैं, जैसे कि लुकाकू। उसके अलावा अगर वो नहीं होते हैं तो डी कैटलियर खेल सकते हैं उनकी जगह। साथ ही साथ डोकू काफी फॉर्म में है और लिसांड्रो ट्रोसार्ड दूसरे विंग पे होंगे। इनकी मिडफील्ड भाई सुपर 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 सॉलिड है भाई, सुपर सॉलिड है। एस्टन विला और एक्स मैनचेस्टर सिटी के केविन डे ब्रुयना है, सो काफी सॉलिड चीज है भाई। बट जो वीकनेस है इनकी वो है इनका डिफेंस। बहुत ज्यादा गोल्स खा सकते हैं ये, और इनके जो मेन सेंटर बैक हैं वो इस टाइम पे इंजरी से जूझ रहे हैं। सो क्या वो वापस आएंगे नहीं पता, बट इस टीम में बेसिकली गोलकीपर्स बहुत सॉलिड हैं। प्रोबेबली यू कैन से वन ऑफ द बेस्ट गोलकीपिंग यूनिट इन द एंटायर वर्ल्ड कप। सारे स्क्वाड्स में से टीबो कोटवा और सानी लामंस, उसके बाद माइक पेंडर्स, वो बहुत बहुत इंटरेस्टिंग गोलकीपर्स हैं। इस तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं टीबो कोटवा के साथ, जैसा आप देख सकते हो भाई। उनाना, टिलेमेंस, इनकी मिडफील्ड, केविन डे ब्रुयना, उनके आगे डोकू, ट्रोसार्ड और डिकेटलियर या लुकाकू, कोई भी हो सकता है वहां पे। आप पीछे जाओगे तो टॉमस मुनियर हैं और डी ग्रुप है भाई, वो भी काफी सही प्लेयर हैं। बट जो सेंटर बैक पेयरिंग है, नॉट द बिगेस्ट, बेसिकली नॉट द बेस्ट सेंटर पेयरिंग दैट यू वुड सी। सो मेरे को लगता है यस बेल्जियम में कुछ कमियां हैं, इसलिए मैं इनको डार्क हॉर्स मानूंगा। इनसे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखेगी, लेकिन ये टीम आगे तक जा सकती है, ग्रुप स्टेजेस से आगे निकल के ये किसी को भी रगड़ सकती है। चौथे रैंक की टीम, इनसे भी ज्यादा बड़ी डार्क हॉर्स कौन है मेरे हिसाब से? वो है भाई आपकी मोरक्को। मोरक्को पिछली बार इन्होंने कत्लेआम मचा रखा था, इस बार तुम देखोगे इनका स्क्वाड काफी एक्सपीरियंस्ड और यंग प्लेयर्स का बेसिकली मिश्रण हो रखा है। यहां पे कुछ कुछ टैलेंट अनरियल है भाई इस टीम में। आप देखोगे अगर किस ये बहुत ही वन ऑफ द टफेस्ट ग्रुप्स में है। हियाती के अलावा सारी की सारी सुपर सॉलिड टीम है, एक तरफ ब्राजील है, दूसरी तरफ स्कॉटलैंड। सो मोरक्को के लिए इजी नहीं होगा अपना ग्रुप सी से आराम से बाहर निकलना, बट मुझे लगता है वो निकल जाएंगे। पिछले कुछ टूर्नामेंट्स में इनकी ये हिस्ट्री रही है, देखो सेमीफाइनल तक गई थी पिछली बार मोरक्को, बहुत ही अमेजिंग रन, पोर्चुगल को हरा के, उसके बाद सेमीफाइनल में फ्रांस से हारी थी। उसके अलावा पहले उससे कोई बहुत बड़ा काम इन्होंने नहीं किया, हिस्टोरिकली अच्छा नहीं है। बट इस टाइम पे मोरक्को की टीम पीक कर रही है। इनके जो मैनेजर थे जो सेमीफाइनल तक लेके गए थे, उनको हटाया गया था और एक नए मैनेजर आए हैं। क्यों? क्योंकि मोरक्को का फुटबॉल आपको याद होगा भाई, डिफेंड करो डिफेंड करो डिफेंड करो, और उसके बाद अगर मिल जाए गोल तो दैट इज गुड, और इस तरीके से वो आगे बढ़ते चले गए थे। बट इस बार मोरक्को
बहुत डिफरेंट है। जो उनके नए मैनेजर हैं मोहम्मद क्वाबी भाई, उन्होंने एंडरलेच की कोचिंग, यंग कोचिंग स्टाफ में बेसिकली जब थे वहां पे थे, तो डोकू, टेलेमेंस ऐसे प्लेयर्स के साथ काम किया हुआ है ऑलरेडी। और इन्होंने जो काइंड ऑफ अटैकिंग फुटबॉल लेके आए हैं मोरक्को के साथ, आई एम नॉट सेइंग कि भाई वो सबसे ज्यादा अटैकिंग टीम है, बट दे आर नॉट दैट डिफेंसिव टीम जिनको आप जानते हो पिछले वर्ल्ड कप से। 8 के 8 गेम्स अपने क्वालिफाइंग के विन किए हैं, 22 गोल मारे हैं और बस 2 कंसीड किए हैं। ये भी कह सकते हो कि उनका रिलेटिवली थोड़ा सा इजी था, बट जो क्वालिफाइंग कैंपेन था एफकॉन में, अभी इतनी सारी भसड़ हुई थी, सेनेगल, मोरक्को, उसके बाद अल्टीमेटली मोरक्को को मिल गया। ब्राहिम डियाज ने फाइनल में मिस किया था अपना पेनल्टी शूटआउट, बट इन एनी केस मोरक्को आर अ गुड टीम भाई, आर अ गुड टीम, दे आर अ वेरी गुड टीम एंड दे कैन बेसिकली किसी को भी पानी पिला सकती है वो। इस टाइम पे यहां पे वो 4-1-4-1 की फॉर्मेशन में जाएंगे, थोड़ी फ्लूइड रखेंगे और मेन फोकस होगा वाइड जगह से अटैक करना, स्पेशली इनके जो फुल बैक्स हैं दे आर अनरियल भाई। अशरफ हकीमी इनकी टीम में होंगे, दूसरी तरफ मेजरुआई। सो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट है भाई, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग यूनिट है। और ये भी देखना होगा ये जो नए मैनेजर हैं किस तरीके से जो टीनेज मिडफील्ड स्टार हैं अयूब बुआदी, उनको कैसे इंटीग्रेट करते हैं इस इंटरेस्टिंग से मोरक्को के स्क्वाड में, प्लेइंग 11 में। कुछ प्लेयर जिनको आप बिल्कुल मिस नहीं करना चाहोगे, इनके विंग पे देखना तुम, एब्डे एजल जुइली हैं जो रियल बतीस के बहुत ही धमाकेदार स्टार हैं भाई, और ब्राहिम डियाज, कौन नहीं जानता भाई, अशरफ हकीमी, ये सारे कुछ स्टार्स के साथ ये लाइनअप बनता है उनका। ये अगर आप डिफेंस देखोगे, कूट कूट के भाई एक्सपीरियंस भरा हुआ है, एक्सपीरियंस प्रीमियर लीग टाइप एक्सपीरियंस भरा हुआ है, कूट कूट के। कह सकते हो आप थोड़ा सा एजिंग सेंटर बैक्स हैं बट सुपर सॉलिड है। उसके अलावा बोनो भाई, बोनो इनका कीपर सुपर सॉलिड है भाई, पेनल्टी शूटआउट्स वगैरह में। हकीमी है, मजरुआई है विंग पे, आईनूनी है, सॉरी आई कांट प्रोनाउंस द नेम राइट, बट इन एनी केस साइबारी हैं आगे फॉरवर्ड्स में, एजल जूली हैं जैसा मैंने आपको बताया, ब्राहिम डियाज हैं, और ये तीनों काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग गोल और बेसिकली क्रिएटिविटी डाल सकते हैं टीम में। जिनको नहीं पता, सहबारी भाई बहुत ही इंटरेस्टिंग टैलेंट है, आई बिलीव पीएसवी में खेलता है और अब ये बायर्न म्यूनिख जाने वाले हैं। सो बढ़िया स्क्वाड है भाई, कर सकते हैं हालत खराब। नेक्स्ट टीम इनसे भी बड़ी डार्क हॉर्स मेरे हिसाब से कौन सी है? दैट इज कोलंबिया। यस, कोलंबिया। क्यों मैं ला रहा हूं इनको इस पिक्चर में? क्योंकि इनके कुछ प्लेयर्स हैं भाई ऐसे जिनको तुम देखोगे कहोगे भाई दे आर बॉर्न टू फाइट। ये इनको हराना बिल्कुल इजी नहीं होगा, चाहे पेनल्टी से रगड़ के जाएं, चाहे किसी तरीके से रगड़ के जाएं। और कोलंबिया की रैंकिंग और पीछे आती जा रही है, 13th है, नॉट द वर्स्ट बट दे आर नॉट इन द टॉप 10। और उसके बाद ऐसी टीम के साथ जाना, ये अपनी वीकनेसेस के साथ कुछ ऐसी स्ट्रेंथ लाते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर हैं, डार्क हॉर्सेस ऑफ द टूर्नामेंट के भाई। पोर्चुगल के ग्रुप में है, टीआर कांगो उज्बेकिस्तान को आराम से हरा देंगे, आराम से ग्रुप से बाहर निकल सकते हैं, ये आगे नेक्स्ट स्टेजेस में जा सकते हैं। और पिछले कुछ वर्ल्ड कप में देखोगे, जैसे आप क्वालिफाई नहीं किया था 2022 के वर्ल्ड कप में, तो बट उससे पहले राउंड ऑफ 16, उससे पहले क्वार्टर फाइनल, तो वर्ल्ड कप स्टेज पे अगर क्वालिफाई किया है पिछले कुछ टाइम में इन्होंने, तो अच्छा प्रदर्शन दिखाया है इन्होंने। और इनके कुछ स्टार्स को आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। और किस तरीके से इन्होंने क्वालिफाई किया भाई, इन्होंने बस एक गेम हारे थे पिछले पहले 10 गेम में क्वालिफाइंग में, अर्जेंटीना ब्राजील दोनों के अगेंस्ट विक्ट्री थी इनकी। सो टीम में टैलेंट कूट कूट के भरा, जब क्लिक करती है तो बढ़िया गेम रन ऑफ फॉर्म में जा सकती है, बट कंसिस्टेंसी सुपर सॉलिड नहीं है, इसलिए रैंक 13 है, इसलिए टॉप 5 में नहीं है वो रैंक की, राइट, फीफा की। क्यों? क्योंकि उसके बाद भाई क्वालिफाइंग में उसी टूर्नामेंट के, मतलब उसी क्वालिफाइंग सीरीज में अगले 6 मैचेस में विनलेस रहे हैं। सो ये एक इनकंसिस्टेंसी से जूझती हुई टीम है, पता नहीं कौन किस तरीके की फॉर्म ये वर्ल्ड कप में लेके आएगी, इसलिए मैं इनको डार्क हॉर्स मान रहा हूं। कुछ प्लेयर्स जो इनके धमाकेदार हैं, जैसे कि भाई 34-35 साल के हो चुके हैं हामिस रोड्रिगेज, वो हैं, लुइस डियाज है विंग पे जो इनक्रेडिबल प्लेयर है भाई बायर्न म्यूनिख के, और उनके स्पोर्टिंग के स्ट्राइकर लुइस सुआरेज। सो ये भी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं। हालांकि इनके सबसे ज्यादा गोल्स लुइस डियाज रोड्रिगेज की तरफ से ही आते हैं, गोल्स हो असिस्ट हो, वो ही दोनों सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। बट इस तरीके से दिख सकता है आपको कोलंबिया का स्क्वाड, स्टार्टिंग 11, वारगास काफी एक्सपीरियंस्ड कीपर हैं। उसके बाद भाई मत भूलना क्रिस्टल पैलेस का राइट बैक मुनियोज, वो बहुत इंटरेस्टिंग प्लेयर है भाई। मिडफील्ड में लेरमा, उसके साथ रिचर्ड रियोज, भाई अमेजिंग मिडफील्ड भाई, और जॉन आरियास, रोड्रिगेज, डियाज और
भाई आपके लुइस सुआरेस। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग अटैक है इनका। मैं फिर आपको बता रहा हूं, ये टीम पूरे टाइम डिफेंड भी कर सकती है, ये टीम पूरे टाइम अटैक भी कर सकती है। ये बैलेंस टीम है, काफी ज्यादा खतरनाक टीम है। नॉट द बेस्ट टीम अराउंड बट सर्टेनली वेरी 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 लीथल। मैं इनको तीसरे नंबर पे डालता हूं। बट सेकंड नंबर की टीम कौन सी होने वाली है, जो डार्क हॉर्स मैं जिनको कंसिडर कर रहा हूं, नंबर 2। सो आपके सामने मैं लाने वाला हूं अभी फिलहाल कोलंबिया के बारे में कुछ और चीजें। 2014 और 2018 के वर्ल्ड कप में के बाद ये कतर में क्वालिफाई नहीं करे थे। इन्होंने डिफीट भी किया था अभी पिछले कुछ गेम्स में, जर्मनी को, स्पेन को, ब्राजील को, और 2024 का कोपा अमेरिका भी हारा था। और पूरी की पूरी टीम हामेस रोड्रिगेज के अराउंड बिल्ड करी गई है। उसके बियॉन्ड अगर आप देखोगे कि जिस तरीके से हामेस रोड्रिगेज को मेन सेंटर बनाया गया है, उसका एक्चुअल में फायदा भी हो रहा है कोलंबिया को, क्योंकि क्वालिफाइंग में अगर आप देखोगे साउथ अमेरिकन सबसे ज्यादा चांसेस क्रिएट किए थे, 56 चांसेस, 56 चांसेस। हामेस रोड्रिगेज ने 7 असिस्ट। कोई भी और प्लेयर उनके आसपास नहीं है साउथ अमेरिका में, ना रफीनिया, ना आपके लायनल मेसी, कोई भी नहीं है भाई। रफीनिया के सबसे सेकंड बेस्ट थे, 28 चांसेस क्रिएटेड। तो आप समझ रहे हो हामेस रोड्रिगेज इस टीम के लिए कितने इंपॉर्टेंट है। खैर, नेक्स्ट टीम है नंबर 2 पे यूरुग्वे। सॉरी अबाउट द लिटिल ग्लिच, बट दिस टीम इज इनक्रेडिबल भाई। डिसेंट इनके बेसिकली गोलकीपर्स हैं, बट उसके बाद डिफेंडर सॉलिड हैं, मिडफील्डर्स सुपर सॉलिड है, और बहुत ही केओटिक स्ट्राइकिंग लाइनअप है भाई इनका। स्पेन के ग्रुप में है, सऊदी अरेबिया भी है, कैप वर्डे भी है भाई। सो बहुत इंटरेस्टिंग ग्रुप है। मेरे ख्याल से आराम से यूरुग्वे आगे निकल जाएगी। पिछले कुछ टाइम में इनका ये था, ग्रुप स्टेज में पिछले वर्ल्ड कप से निकल गए थे, बट सेमीफाइनल, क्वार्टर फाइनल, राउंड ऑफ 16 हमेशा पिछले 3 वर्ल्ड कप में उससे पहले हमेशा गए हैं। मुझे लगता है इस बार भी ये काफी आगे तक जा सकती है टीम, इसलिए मैंने इनको रखा है। यूरुग्वे की रैंकिंग बाय द वे 17 है फीफा की आज की डेट में, और ये पहला यूरुग्वे का स्क्वाड है जिसमें यूरुग्वेन लीग से एक भी प्लेयर नहीं है। सो दे हैव मेड अ हिस्ट्री। जिनको नहीं पता मैं आपको बताता हूं, जब फीफा ने वर्ल्ड कप स्टार्ट किया था, मुझे पता नहीं तब तो फीफा था भी या नहीं था, जब पहला वर्ल्ड कप खेला गया था यूरुग्वे जीता, दूसरा वर्ल्ड कप खेला गया यूरुग्वे जीता था। सो दिस इज अ टैलेंट, बेसिकली अ कंट्री विद द टैलेंट एंड बेसिकली विद अ वेरी रिच हिस्ट्री इन द वर्ल्ड कप। क्या वो इस बार कुछ नया कर सकते हैं? क्योंकि इस बार एक बहुत तगड़ी चीज हो रही है। दे डोंट हैव लुइस सुआरेज एज द स्ट्राइकर, दत्तू नहीं है, कोई काटना वाटना नहीं होगा, और इनकी टीम का गुंडा है भाई इनका मैनेजर मार्को बिएसला। भाई उनके बारे में मैं आपको बताता हूं। बेसिकली मार्को बिएसला का जो रेन था 2023 में ऐसे शुरू हुआ था, उन्होंने ब्राजील, अर्जेंटीना इन सबको रगड़ दिया था, बट उसके बाद इनका बहुत ज्यादा कलेश हुआ है। बेसिकली लुइस सुआरेस के साथ हुआ, जिन्होंने पब्लिकली क्रिटिसाइज किया बिएसला को कि ये बहुत गंदे बिहेवियर के साथ रखते हैं। रिसेंटली बिएसला ने ये भी बोल दिया कि हाँ भाई मुझे पता है मैं बहुत टॉक्सिक हूं, और मैं प्लेयर से हद से ज्यादा डिमांड करता हूं, मैं बहुत ज्यादा टॉक्सिक हूं। और भाई ये बंदा टॉक्सिक है, मतलब तुम्हारे फाड़ के रख देगा। मैं सच बता रहा हूं, सबसे घटिया मैनेजर्स में से है पूरे वर्ल्ड कप में, और मैं बोलूंगा वर्ल्ड फुटबॉल में, जो इससे ज्यादा डिमांडिंग शायद ही आपको कोई मैनेजर मिलेगा। उसके अलावा भाई ये कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड है, अपनी पॉलिसी से बिल्कुल नहीं हटता। अटैक अटैक अटैक, हाई प्रेस। इसके कारण भाई इन्होंने 147 हाई टर्नओवर्स करे थे क्वालिफाइंग में। इनके आसपास भी कोई और टीम नहीं थी साउथ अमेरिका में, और बहुत ही अमेजिंग अटैक और प्रेस का कॉम्बिनेशन है। बट खतरे के साथ आता है, क्योंकि अगर आपका प्रेस बीट हुआ तो आप गोल ही खाओगे। जिनको याद नहीं होगा उनको याद दिला देता हूं भाई, मार्को बिएसला की फुटबॉल आपने लीड्स में देखी होगी, और लीड्स यूनाइटेड का जब गेम था वो बहुत ही सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग टीम थी, सबसे ज्यादा अटैकिंग टीम टू वॉच, बहुत इंटरेस्टिंग, बट गोल भी बहुत खाते थे। सो उसके बियॉन्ड अगर आप देखोगे मार्को यूरुग्वे की स्ट्रेंथ, वेलवर्डे हैं इनकी मिडफील्ड में, मैनुअल उगारते हैं, बेंटकोर हैं अगर वो इंजरी फ्री रहे तो। उसके अलावा हिमेनेज और एराहो की जो सेंटर बैक पेयरिंग है दैट इज इनक्रेडिबल, बट इनकी वीकनेसेस हैं। पिछले 12 क्वालिफाइंग गेम्स में इन्होंने 8 में गोल्स ही नहीं मारे हैं, और प्लेयर्स थोड़े से डिवाइडेड हैं, और जो सपोर्ट है मैनेजर के लिए वो नहीं है उतना सॉलिड। सो प्लेयर्स एक्चुअल में इस टॉक्सिसिटी से खुश नहीं है, तो ये एक बहुत तगड़ी वीकनेस इनकी हो सकती है। बट नेवरदलेस एक सबसे बड़ा जो इनका कंसर्न है गोल स्कोरिंग। लुइस सुआरेज जो इनके कैप्टन रह चुके हैं पहले, उनके जाने के बाद डार्विन न्यूनेज ही हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल मारे हैं, बट उसके बियॉन्ड टीम में ज्यादा गोल्स हैं नहीं।
बट अगर आपको वर्ल्ड कप में सबसे आगे जाना भी है भाई, आगे से आगे आपको डिफेंस बचा के रखना, गोल्स के बिना भी काम एक बार को चल सकता है। 1-0 की विक्ट्रीज, पेनल्टी शूटआउट, सब बहुत कुछ है, बहुत सारे ऑप्शंस है मार्को बियसला पे, बट मुझे लगता नहीं वो ऐसा कुछ करने वाले हैं। ही इज गोइंग टू अटैक, और इस तरीके से उनका लाइनअप देखने को मिल सकता है। यूरुग्वे का वरेला, एक्स यूनाइटेड प्लेयर भाई, अराहो और हिमेनेस की मिडफील्ड पेयरिंग, ओलिवेरा बहुत ही इंटरेस्टिंग, इनके फुल बैक उगारते होंगे मिडफील्ड में, वर्डे, बेंटाकोर, मैक्सी अराहो, ये भाई स्पोर्टिंग के विंग बैक खेलते हैं और यहां पे वो विंगर खेल सकते हैं। और उसके अलावा डार्विन न्यूनेज, अगेन केओटिक स्ट्राइकर, पता नहीं भाई क्या करने वाला है वो, बहुत ही अमेजिंग परफॉर्मेंसेस दे सकता है और इतने ज्यादा इजी चांसेस भी मिस कर सकता है। सो दिस इज गोइंग टू बी द टीम टू लुक आउट फॉर। मेरी तरफ से नंबर 2 है ये डार्क हॉर्सेस में। इससे पहले मैं आपको बताऊं कि मेरी नंबर 1 टीम कौन सी है डार्क हॉर्सेस में, आपको यहीं पे मैं रोक के बोलूंगा। प्लीज कंसिडर करना चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और अपने थॉट जरूर बताना। मैं आपको ये बताता हूं, इस टीम को सिलेक्ट करने से पहले, इसकी फीफा रैंकिंग 31st है, इसको सिलेक्ट करने से पहले मेरे दिमाग में बहुत सारे और नाम आए थे जिनको मैं इस वीडियो में डाल सकता था, बट मैंने डाला नहीं है। सो विद अ हैवी हार्ट मैंने इस डार्क हॉर्स के बेसिकली टॉप 5 में से जापान को हटाया है। दे आर इनक्रेडिबल। इक्वेडोर, सेनेगल, ऑस्ट्रिया और टर्की जैसी टीमों को मैंने यहां हटाया। मेरे ख्याल से वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग कंटेंडर थी इस वीडियो का पार्ट होने में। बट लेट अस नॉट वेट फॉर द नंबर 1 विच इज गोइंग टू बी नॉर्वे। नॉर्वे मेरे हिसाब से भाई दिस इज द टीम टू लुक आउट फॉर। डिसेंट गोलकीपर, डिसेंट डिफेंडर्स, इनक्रेडिबल कुछ इनके मिडफील्डर्स, और अटैक के बारे में तो मैं बात ही नहीं कर सकता। वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकिंग डिपार्टमेंट इन द एंटायर वर्ल्ड कप। सीरियसली सीरियसली भाई, इनका ग्रुप देखो, फ्रांस, सेनेगल, इराक और नॉर्वे। मेरे हिसाब से ग्रुप ऑफ डेथ है भाई, ये बहुत ही स्ट्रांग है। इन केस नॉर्वे यहां से निकल गई तो पहले तो इनको सेनेगल की छाती पे से चढ़ के जाना पड़ेगा। दूसरी चीज ये है कि भाई इसके बियॉन्ड भी वो जा सकती है, क्योंकि हर ग्रुप की 3 टीमें जा क्वालिफाई कर सकती हैं अगर आप 3rd प्लेस टीम हो। नॉर्वे अगर आगे जाती है, 31वीं रैंक है, मेरे ख्याल से जाएगी और ये बड़ी बड़ी टीमों को पानी पिला सकती है अपने दिन पे। पिछले कुछ वर्ल्ड कप्स क्वालिफाई नहीं किया पिछले 5 वर्ल्ड कप से, पता नहीं कब से इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया। तो दिस इज इनक्रेडिबल जो वो इस टाइम पे कर रहे हैं। गोल्डन जनरेशन है उनकी, गुड सेंटर फॉरवर्ड है, हालंड है, सॉर्लोथ है और जॉर्ज स्ट्रांड लार्सन है वुल्स के, जो अब बोनमथ में चले गए आई बिलीव, या क्रिस्टल पैलेस। और ये जॉइंट, इंटरेस्टिंग फैक्ट, जॉइंट टॉलेस्ट टीम है पूरे वर्ल्ड कप की। सो सेट पीसेस में इनका ध्यान रखना भाई। और इनकी वीकनेस है डिफेंस बहुत ही बेकार है भाई, लिटरली बहुत बैंग एवरेज डिफेंस है। बोलोनिया के हेगेम और ब्रेंटफोर्ड के आजार, ये है इनका स्टार्टिंग सेंटर बैक पेयरिंग। बड़ी टीमों के अगेंस्ट फट सकती है इनकी। सो देखने वाली बात होगी भाई, ये होगा इनका स्टार्टिंग लाइनअप। एंड बॉय लुक एट सम ऑफ द प्लेयर्स। सेंटर बैक्स बहुत अच्छे नहीं हैं। मोलर, वुल्फ भाई, इनके जो लेफ्ट बैक हैं उनको बहुत ज्यादा गेम्स नहीं मिले हैं। डिसेंट प्लेयर हैं, बहुत ज्यादा गेम्स लेकिन नहीं मिले हैं, तो थोड़ी शार्पनेस कम होगी। इस सीजन ज्यादा गेम्स नहीं खेले हैं। बट रायरसन इज द राइट बैक, बोरुसिया डॉर्टमंड के धमाकेदार प्लेयर। सेंडर बर्ज सीडीएम पोजीशन पे खेलेंगे, वो काफी इंटरेस्टिंग प्लेयर हैं, बहुत टॉल हैं, फुलहम के हैं, बहुत अमेजिंग प्लेयर हैं अब ऐसे टूर्नामेंट्स के लिए। ओडेगार्ड भाई, वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स राइट इन द मिडल टू क्रिएट अटैक फॉर, बेसिकली पुट बॉल्स फॉर अर्लिंग हालैंड। एंटोनियो नूजा, सॉर्लोथ, ओ माय गॉड भाई, एंटोनियो न्यूज़ा भाई, ये तुम्हारा विंगर आरबी लाइप्जिग का इनक्रेडिबल फॉर्म में यार। मतलब मैं तुम्हें क्या बताऊं, ये टीम सही में पानी पिला सकती है। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज यह है कि तुम्हारी राय क्या है इस वीडियो पे, इन 5 टीम्स पे तुम्हारे हिसाब से तुम्हारी रैंकिंग क्या होगी। टॉप 5 डार्क हॉर्सेस ऑफ द टूर्नामेंट मुझे प्लीज कमेंट करके बताना। हो सकता है वो सिमिलर हो सकता है कुछ और टीम्स हो, मैं तुम्हारा कमेंट पढ़ना चाहूंगा। लाइक, सब्सक्राइब, हाइप करके भी सपोर्ट कर सकते हो। एंड आई विल सी यू सून इन द वेरी नेक्स्ट वीडियो।